हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, हम पिछले जन्म के बारे में ये कहेंगे कि पिछला जन्म तो होता है, क्योंकि उसका सिंपल उदाहरण देख लीजिए कि दो सगे भाई बहन हैं या भाई भाई है, बहन बहन है, लेकिन फिर भी दोनों की किस्मत बिल्कुल अलग होती है। तो वो क्यों होती है? माँ बाप तो एक जैसे होते, एक जैसे संस्कार देते हैं, और कोई भी माता पिता हो वो तो यही सोचेंगे कि हमारे बच्चे खूब आगे जाएं। भेदभाव तो माँ बाप नहीं करते। और दूसरी बात, आप देखते होंगे कि अनाथ आश्रम में भी कुछ बच्चे होते हैं, बहुत परेशान और बेघर होते ही हैं वो बेचारे। लेकिन किसी की किस्मत ऐसी होती है कि किसी को कोई पैसे वाला आदमी आकर गोद ले लेता है और उसकी किस्मत बदल जाती है। तो ये सब क्यों होता है? और कुछ एग्जाम्पल तो ऐसे ही देखें कि बहुत छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे नाचने गाने में या इन उनका ज्ञान इतना ज़्यादा अधिक होता है कि वो बिना रुके हुए कुछ भी, गीता का श्लोक हो, रामायण हो, भागवत पाठ हो, कुछ भी पढ़ने करने लग जाते हैं। तो ये क्यों होता है? क्या उन्होंने पैदा होते ही, जन्म लेते ही ये सब चीज़ सुना, पढ़ा या सीखा है? अगर सीखने से भी ये पॉसिबल नहीं होता, हम तो इतने बड़े हो गए फिर भी उनके जैसा टैलेंट नहीं रख पाते। और आपने देखा होगा कुछ टैलेंट्सों में कितना अच्छा बच्चे डांस कर रहे हैं और गा रहे हैं। गाने में भी देखिए, कोई किसी को कुछ नहीं सिखाता, फिर भी बच्चे कितने अच्छे से गा लेते हैं। तो ये हमारे पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से ही होता है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये देखिए कि हम आज जो कुछ भी खा रहे हैं वो सीधा हमारे बोन मैरो में कब पहुंचेगा? 40 दिन। जो हम 40 दिन पहले खाए हैं वो हमारे शरीर में है, चाहे वो गुड एलिमेंट्स के रूप में हो चाहे बैड एलिमेंट्स के रूप में। और जो 100 दिन पहले खाया है वो अभी पहुंचा होगा, अब उसका भी हमें नहीं पता। हमें थोड़ी दिख रहा है कि वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, या हम जानते नहीं। ये तो हम पढ़ते लिखते हैं, समझते हैं कोई चीज़ को, तब पता चलता है। इसी तरीके से जब हमें अपनी बॉडी का नहीं पता, जो हम इतना बड़ा बड़ा ईगो रखते हैं, अहंकार रखते हैं, हमें तो सब पता है, हमें तो अपनी बॉडी के बारे में भी नहीं पता है। तो सोचिए, पिछले जन्म के कर्म वो कहाँ जाएंगे हमारे? वो भी तो हमें मिलेंगे। इसीलिए पहले से ही नहीं कहते किस्मत सबसे बड़ी होती है और सब कुछ पूर्व निश्चित होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पहले से निर्धारित होती है। आपने देखा होगा कि कभी कोई जॉब के लिए जाता है तो किसी अच्छे पढ़े लिखे इंटेलिजेंट का सिलेक्शन ना हो के किसी आम से बच्चे का हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसके कर्म वैसे, उसने कुछ ऐसा किस्मत लेके पाया हुआ है जिससे उसे ऐसा मिलना ही है। किस्मत को हम नहीं बदल सकते, वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से पूर्व निर्धारित ही होता है। हम लोगों को भले ही लगता है ये कर लेंगे तो किस्मत बदल जाएगी, वो कर लेंगे तो किस्मत बदल जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें कर्म नहीं करना चाहिए। देखो, हमें कर्म तो पूरे, हाँ, 100% करना ही चाहिए और पूरे मन से करना चाहिए, क्योंकि जो हम आज कर रहे हैं वो हमें बाद में मिलेगा। जैसे बोन मैरो में 40 दिन बाद पहुंचता है, तो हमारे भी कभी ना कभी वो पहुंचेगा। तो कर्म तो हमें अच्छे करने चाहिए। इसलिए तो देखिएगा आप, किसी का नेचर होगा, कोई गुस्से वाला होगा, कोई शांत होगा, सब अपने पिछले जन्म के कर्म लेकर आते हैं। कुछ थोड़ा बहुत अभी भी बदलता है, लेकिन फिर भी आप सोचिए, 16 साल का अभिमन्यु मारा गया, जिसके साथ भगवान स्वयं खड़े हुए थे। श्री कृष्ण जिनके मामा थे, पांडव साथ में थे, उनको भी भगवान का अवतार माना जाता है। वेद व्यास जी को भी भगवान का अवतार माना जाता है। तो सब इतने सारे भगवान उनके आसपास खड़े हुए थे, फिर भी अभिमन्यु मारा गया 16 साल की उम्र में। भगवान भी जो कर्म होता है ना, उनको नहीं बदलते। प्रकृति के नियम के साथ भगवान भी छेड़छाड़ नहीं करते। हम चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जो लिखा हुआ है अब वो तो बिल्कुल नहीं बदलता। तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखी है, जन्म विवाह मरण गति होई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। ये सब चीज़ें जो है, मेन चीज़ें हैं, जन्म हो गया, विवाह हो गया, मरना हो गया, मृत्यु हो गई, वो कभी नहीं बदल सकती है। और हम फालतू में ना दूसरों को दोष देते रहते हैं कि उसने हमारे साथ ये किया, उसने हमारे साथ ये किया। कभी हमें ये भी सोच लेना चाहिए कि हमारी किस्मत है, अगर ये हमारे साथ ऐसा नहीं करता तो दूसरा आके ऐसा ही करता। हमारी किस्मत को हम नहीं बदल सकते हैं। बदल सकते हैं तो किसे? सिर्फ और सिर्फ अपने मन को। इसलिए तो कहते हैं कि संतोष करिए, संतोष से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं। वही इंसान सुखी है जिसके मन में संतोष है। इसीलिए तो बार बार संतोष रखने के लिए, धैर्य रखने के लिए हमारे वेद शास्त्र पुराणों में
बताया पढ़ाया गया है। लेकिन आजकल की जनरेशन क्या होती है, बिल्कुल मन में तो धैर्य है ही नहीं। हमने बच्चों को सिखाना ही छोड़ दिया है कि पेशेंस रखना ज़रूरी है। तो वो क्या कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों पे आजकल देख रहे हैं एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं। मतलब हमारी जनरेशन भी बिगड़ रही है। तो इसका कारण कहीं ना कहीं हम खुद भी है। हम भी अपने बच्चों को नहीं सिखाते पेशेंस रखना, क्योंकि हम खुद ही नहीं रखते। हम तो छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, अरे ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, उसने किया, उसने किया। तो दूसरों पे दोष देना छोड़िए। जो कुछ लिखा है वो हमारे भाग्य का ही है और भाग्य का ही मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, कभी भी दूसरों को दोष देने के पहले एक बार ये बात जरूर मन में सोच लीजिए। ये नहीं बोल रही हूँ कि चुपचाप किसी का मतलब कोई हम पे अत्याचार कर रहा है तो आप उसे चुपचाप सहिए। विरोध जरूरी है अत्याचार का, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना सीखिए। कब विरोध करना है, कब शांत रहना है, ये भी थोड़ा हमें जानना ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप बताइएगा कमेंट्स में आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।